नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मोनिश पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीइंग नडर में। तो आज 16 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपके समक्ष में लेके आया हूं प्रश्न। उससे पहले कुछ एक मोटिवेट लाइन देखेंगे। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना। दोस्तों, चिड़िया क्या उत्तर देती है, सुनना। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना। चिड़िया बोलती है, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों, इसी तिनके तिनके से दोस्तों आशा है कि ये कछुआ रफ्तार अंत में जीतता है, क्योंकि वो रुकता नहीं है। आपको भी कोविड-19 ने अस्त व्यस्त कर रखा है दोस्तों। जीवन में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। आप घर पे पढ़ें, तिनके तिनके से पढ़ें, और तिनके तिनके से आप पढ़ेंगे ना, एक एक प्रश्न से पढ़ेंगे ना, आपकी किताबें ऑटोमेटिक, कॉपियां ऑटोमेटिक आपको आपकी भरने लगेंगी। दोस्तों, बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के नेक्स्ट टाइगर की दोस्तों 10 बड़ी खबरें देखते हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। यूएई की संयुक्त महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मात्रोसी को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। किस दिन, ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस? ये महात्मा गांधी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी जी की जो जयंती थी, वो 11 अप्रैल को मनाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ही हर वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए $235 मिलियन से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की। कितनी? 235। किसने की? अमेरिका ने फिलिस्तीन के लिए। बढ़ते हैं पांचवी की आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिससे रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया, उसका नाम है दोस्तों सुरेंद्र कुमार यादव को क्या बनाया गया? जस्टिस से उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया। आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं ना दोस्तों, वो क्रिस गेल बने हैं। और रूसी वैक्सीन दोस्तों याद रखना, भारत में जो चल रही है वो आपकी कोवैक्सीन चल रही है और कोविशील्ड चल रही है। और रूसी वैक्सीन की अगर हम बात करें तो रूसी वैक्सीन आपकी स्पुतनिक भी है। कि मंजूरी देने वाला 60वां देश जो बना है दोस्तों, इसका उत्तर भारत होगा। आगे आठवीं आज की बड़ी खबर। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे नियुक्त किया गया वो दोस्तों सुशील चंद्र होंगे। कौन? सुशील चंद्रा होंगे। और मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता दोस्तों, वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ये थी अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न। आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद जो टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बनी, वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न रह गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने समझ ये रहा। श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? देखो, श्रीलंका की जो सरकार है, श्रीलंका सरकार ने आईएस इस्लामिक स्टेट सहित जितने भी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, बताएंगे। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 11, यानी कि 11 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका रहा ये, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, बताएंगे आप लोग। विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 12 अगस्त को, या 16 जनवरी को? दोस्तों देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा, विश्व कला दिवस। तो दोस्तों याद रखना, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन कला को हर व्यक्ति में अलग अलग कला होती है, तो कला को निखारने के लिए, कला को जागरूकता लाने के लिए 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके समझ ये रहा, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लेके कौन सा देश आया? जापान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, या नेपाल? दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो दोस्तों होगा आपका न्यूजीलैंड। तो याद रखना, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया था न्यूजीलैंड, पहला देश बना हुआ है ये। तो बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, आईसीसी, बहुत बार पढ़ा है मैंने। आईसीसी का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। 1909 ईस्वी में स्थापना होती। ध्यान रखना दोस्तों, आईसीसी के जो अध्यक्ष है ना, आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग वर्कले। कौन है? ग्रेग वर्कले।
कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है ना वो आपका दुबई में है। तो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक को कितने साल का बैन लगा दिया। ये हीथ स्ट्रीक है ना जो, ये भारत की तरफ से खिलाड़ी हैं, भारत की तरफ से खेलते हैं, इनको प्रतिबंध लगा दिया गया। इनको प्रतिबंधित जो किया है वो 8 साल तक के लिए किया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न ये रहा आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए वित्तीय पैकेज की घोषणा कर दी। तो दोस्तों ये कौन सा, उद्धव ठाकरे कर सकते। क्यों भैया, सबसे ज्यादा कोरोना कहां फैल रहा, सबसे ज्यादा कोरोना महाराष्ट्र में फैल रहा है। दिन पे दिन जो संख्या बढ़ रही है ना वो महाराष्ट्र में बढ़ रही है आपकी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। महाराष्ट्र सरकार गरीब जनता को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का ये उन्होंने राहत कोष दिया है, वित्तीय पैकेज की घोषणा कर दी। टोटल जो इसका बजट देखा गया ना वो 5,476 देखा गया है। तो इसको दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगा दी। अच्छा प्रश्न है। टीके चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, टीके चल रहे हैं। कोविशील्ड की अगर बात की जाए अपने भारत की है, कोविशील्ड के बाद में कोवैक्सीन की अगर बात की जाए दोस्तों, कोवैक्सीन की वो भी कहाँ बन रही, वो भी आपकी कोवैक्सीन वो भी आपकी भारत की है। याद रखना दोस्तों, एक और प्रश्न है, कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक की कंपनी ने बनाई है और भारत बायोटेक जो है वो आपकी हैदराबाद की कंपनी है। और कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, सीरम इंस्टीट्यूट जो कि आपकी पुणे में है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों आपको, कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे कोविशील्ड। और हाल ही में ध्यान रखना कोविड-19 में जो दवा चल रही है, एंटीवायरल ड्रग जो चल रहा है वो है आपका रेमडेसिविर। कौन चल रहा है, रेमडेसिविर चल रहा है। एक और प्रश्न दोस्तों याद रखना, पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना कि पृथ्वी का फेफड़ा किस वर्षा वन को कहा जाता है और ये कहाँ पर वर्षा वन है। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जॉनसन एंड जॉनसन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के, अच्छा हुआ क्या था, रक्त का जब ये वैक्सीन लगी, जब ये टीका लगा तो कुछ महिलाओं को ये देखा गया कि रक्त का थक्का जम गया उनको, तो इस टीके पर रोक लगा दी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों पर किस टीके पर रोक लगा दी। तो यहाँ पर टीका का नाम यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, तो टीके का नाम होगा मॉडर्ना। कौन सा टीका का नाम होगा ये दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका मॉडर्ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया। तो इसको दोस्तों उत्तर जो होगा तंजानिया, मिस्र, जॉर्डन या ओमान। तो दोस्तों निम्न में से किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ना वो मिस्र होगा। क्या होगा वो, इसका सही उत्तर मिस्र होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद 90% प्रभावी है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, तो निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद ही 90% प्रभावी है। तो दोस्तों ये मॉडर्ना टीका, कौन सा है, मॉडर्ना टीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जिसे हम NCAER बोलते हैं दोस्तों, पहली महिला महानिदेशक निम्न में से क्यों बनी है। तो याद रखना NCAER की पहली महिला महानिदेशक जिसको बनाया गया, ये भारत की पूनम गुप्ता को बनाया गया। किसको, पूनम गुप्ता को बनाया गया दोस्तों। 10वां प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न जी, प्रश्न एक मिनट दोस्तों, जी आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारतीय हॉकी और देश की सेना ने महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों हाल ही में भारतीय हॉकी की तरफ से खेलते थे, भारत के खिलाड़ी थे ये बलवीर सिंह जूनियर का, क्या इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, बलवीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया। बड़ी खबर, अच्छी खबर दोस्तों, भारत के लिए खुशखबरी खबर है। और भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है ना डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भारत जल्दी टीबी मुक्त होने वाला है। और इन्होंने लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य कब तक रखा, किसान की आय को दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा वो 2022 तक का है। और टीबी मुक्त का जो लक्ष्य रखा दोस्तों वो 2025 तक का। साफ कह दिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कि 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा भारत। अब प्रश्न क्या पूछ रहा, हाल ही में किसी केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को
टीवी, टीवी बोलते हैं क्षय रोग को, तो क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों उत्तर दे दो, टीवी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोस्टर उपहार में दिया? नेपाल, चीन, जापान या सेशेल्स है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेशेल्स को हाल ही में भारत ने 100 करोड़ रुपए का गश्त पीत पीएस जोस्टर उपहार में दे दिया है। चलिए देखते हैं, पीएस जोस्टर उपहार में दिया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर सेशेल्स होगा। ध्यान रखना, भारत ने दिया है, किसको दिया? सेशेल्स को दिया। गरीब नहीं है भारत, उपहार के रूप में दे दिया। क्या उपहार के रूप में दे दिया? कितने करोड़ की डील हुई है दोस्तों? मात्र 100 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ की? मात्र 100 रुपए करोड़ की। नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम पीएस जोस्टर है। सेशेल्स की राजधानी दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे या मैं ही बता दूं? चलो दोस्तों मैं ही बता देता हूं। सेशेल्स की राजधानी है ना, वो विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। ऐसा, अब ये चौथा, 4 पर डील हुई है। चारों के दोस्तों नाम लिख लेना। पहला टोपास है, दूसरा कॉन्टेस्ट है, तीसरा हरमीस है और चौथा पीएस जोस्टर। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में। तो दोस्तों फिर से बता रहा हूँ मैं, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है आपकी। टोपास तो पहला दिया था टोपास, दूसरा था आपका कॉन्टेस्ट, तीसरा था आपका हरमीस और चौथा था आपका पीएस जोस्टर। तो ये सेशेल्स को दिए हैं। सेशेल्स अफ्रीका में पड़ता है। ये कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में सेशेल्स पड़ता है। और सेशेल्स, ध्यान रखना, सेशेल्स में सेशेल्स पर्यावरण आपातकालीन कहाँ लगा? एक प्रश्न दिमाग में आया। मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस है। सीशेल्स जो पड़ता है ना, वो मॉरिशस के पास पड़ता है। और पर्यावरण आपातकाल जो जिस देश ने लगाया ना, वो पर्यावरण आपातकाल ये मॉरिशस ने लगाया। अब याद ध्यान देना, सीशेल्स के जो राष्ट्रपति है ना, वो बेवेल राम कलावन है। कौन है? बेवेल राम कलावन। और ध्यान देना दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बेवेल राम कलावन है, ये अपने बिहार के हैं। कहाँ के? अपने बिहार के हैं। तो ध्यान रखना, बेवेल राम कलावन ये बिहार के हैं, जो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जिसे जीसैप शुरू किया? तो दोस्तों किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम, ये दोस्तों आरबीआई ने शुरू किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर कोई डाउट नहीं, हमारा प्रयास है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराना, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होते हैं वो दिन में कम से कम 15 से 20 प्रश्न डेली तैयार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, सिर्फ प्रश्न और सिर्फ उत्तर, बाद बाकी कोई चीज़ नहीं, फालतू की नो कमेंट्स, नो झंझट। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। हुआ क्या? वही एक प्रश्न आ चुका, बार बार रिपीट हो गया ये। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की? दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका अमेरिका होगा। हार्डन बताया था ना, मैंने बताया था ना, रक्त का थक्का जम गया महिलाओं को, तो ये अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश अमेरिका देश ने की हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न है, भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, इसका दोस्तों उत्तर जो होगा वो होगा बलवीर सिंह जूनियर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हार्ट बीट 9 दोस्तों, हार्ट बीट में आपके सामने जरूर लेके आता हूँ। हार्ट बीट 9 में आप देखेंगे, हार्ट बीट में आज इंपॉर्टेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला प्रश्न देखेंगे। 50 प्रश्न में आप लोगों के समझ में लेके आया हूँ, 50 प्रश्न हल करने का आप लोग प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर की बात करें तो ये आपका उत्तर होगा हड़प्पा। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके समझ ये रहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान थी। 5वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। 7वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था दोस्तों? सैयद अहमद खान ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया।
किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म में दो भागों हीनयान और महायान में बट गया? कनिष्क के शासनकाल में। 11वां प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 13वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? अच्छा प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण, तो विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? अच्छा प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य। अच्छा प्रश्न, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। 18वां प्रश्न, शहीदे आजम की उपाधि किसको दी गई दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भगत सिंह को दी गई थी। सरल था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई दोस्तों? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। दोस्तों आपको सरल प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन इसी टाइप के कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके दिमाग से इधर उधर हो जाते हैं, तो कायदे से आप देखें। तो दोस्तों आप खुद देखें कि हमें कितने प्रश्न इसमें से आए। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? सैयद अहमद थे। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, कुशीनारा, कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भरतनाट्यम चिदंबरम। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? अच्छा प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है दोस्तों? हमने